खुद बनिएगा, भतरा तो भाग लो। अब हस्बैंड भी बोल सकते थे तो भतरा का है, लेकिन नहीं पता कि मैं शादी कर रही हूँ तो तुम्हारे दरवाजा ले लीजिए। अच्छा हाँ, फिर तो मेरे ही पास आएंगे, घर के किधर बन के जेवा किधर आएगा तो फिर हमारे पास। जुटैले बड़ू बाटे कौन बात खोल के बताव, काहे तू दिल में छुपैले बड़ू, का जनावल चाहेलू संसार के। जब डालला नूरी से तेजावा पर चढ़ के, जब डलले से नूरी से तेजावा पर चढ़ के, तो हम ही बनब हो पतो हो तोहर घर के। अरे हम ही बनब हो पतो हो तोहर घर के। यो क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, खुद बनिएगा, भतरा तो भाग लो। अब हस्बैंड भी बोल सकते थे तो भतरा का है, लेकिन भतरा नहीं बोलेंगे तो हस्बैंड बोलेंगे। हैं भोजपुरी में भतरा नहीं बोलते हैं जी। आप बताइए। हमको नहीं रफ नहीं हमको पसंद है। अच्छा रफ नहीं पसंद है तो कैसा वाला सॉफ्ट वाला पसंद है? हाँ तब बोलिए हस्बैंड बोलिए। अच्छा क्या भतरा का बुरा लग गया का? हाँ बुरा लग गया। आपके जॉब पे जो हरकतवा हुआ है वो सही हुआ है? उसके बाद जो भाग गए हैं आप लोग, भागल है, ये नौटंकी हो रहा है मीडिया में। हाँ आपको बुरा लग रहा है? तो पूरा बिहार हिला के रख ले। भतरा बोल रहे हैं तो बुरा काहे लग रहा है जी? काहे नहीं बुरा लगेगा? काहे नहीं बुरा लगेगा? काहे लग गया बुरा? भतरा आपका भागल है, आप भागल है, मान दीजिए मत बोलिए। कैसे? पति जी बोलिए, हस्बैंड जी बोलिए। अच्छा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरे पति मेरे देवता है। अच्छा क्या बेटा? अच्छा बैक फायर आप मार रहे हैं? मेरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे सच्चाई? अच्छा राहुल मलकिन ये बबुआ के पापा, ये जी ये नीजू राजा जी। अरे बाप अपना मेरी चिकन सुने के मन कर। अच्छा तो बेचारी कमल आती गुलशन राजा जी बोलो। अच्छा गुलशन राजा जी कहाँ हैं? वो अभी कुंभ में गए थे नहाने। कुंभ में? हाँ तो अभी थोड़ा पता चला कि कुंभ में बुला भी गए। अच्छा फिर पता चला कुंभ में मिल गए। अच्छा मिलने के बाद अपन दोस्त के रूम पे हैं कहीं पटना में, और कंफर्म पता नहीं कहाँ था। बताइए, आप इतने बड़े सुपरस्टार के बगल में बैठे, इनसे कभी अपील नहीं किए कि भाई खोजवाइए? इनके तो आदमी चारों तरफ है और राजधानी हिट्स में आप बैठे हुए हैं, तो ये तो भाई पूरा बिहार के जी हैं, ये तो खोज लेंगे ना। छोड़ दिए, बोले कि अभी तुम्हारे हैं, उनको नहीं पता कि मैं शादी कर रही हूँ तो तुम्हारे दरवाजा ले लीजिए। अच्छा हाँ फिर तो मेरे ही पास आएंगे, घर के किधर बन के जेवा किधर आएगा तो फिर हमारे पास। साफ हार्ड बालू आई को बहुत और भातार क्यों बोले? नौ जन लुचकाओ ना तू कौन है? ठीक है नहीं भाई, हमारी गलती हो गई। सही बात है ना, बैक फायर आपने गोली मारा था। हाँ फलावर समझ भाई काम मारे तो फलावर हो गई। अब फलाव हो गई और कौन के किधर जाएगा किधर है? भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति मेरा देवता है बाबू, ऐसा नहीं बोलते। और जब डॉलर स्टेज पर चढ़ के तो वहीं पर ये उम्मीद लगाई है प्यार से बोलो, मुंह खोलो, सामने आओ बाबू। प्यार से बुलाइएगा ना गुलशन जी। अब गुलशन आपके पति हैं, गुलशन उनको प्यार से बोलेगी गुलशन जी कहाँ बाड़ू तनियावा मिले लगी। तो हम फोन पे बात करते हैं वैसे। अच्छा वैसे? हाँ तो कैमरा में नहीं बात करते, तो सुन लेगा तो फिर ऐसा ही बुलाने लगेगा, तो अपने अपने ऐसा। अच्छा आपका कॉपी लग सब कर लेंगे। अच्छा आपके जो पिताजी जो है ससुर साहब जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो सिंदूर था थोड़ी था, वो तो ऐसी अबीर लगा दिया था। छोड़िए ना, ये अभी रहता हमको अब नहीं इसके विषय में कुछ बोलना है। अगर मेरे किस्मत में वो होगा तो वो आएगा। अब हमको उसके पीछे उतना भागना भी नहीं है। हाँ जानते हैं भागने वाला चीज कभी नहीं होता है, लेकिन जिद भी आज वही है कि जितना ही मेरा हस्बैंड बनेगा। आपको क्या लग रहा है? आप हीरोइन बन गई हैं, अब स्टार्टअप भी मिल गया है, अब दीपक दिलदार के साथ आप काम करें, सुपरस्टार हैं, अब दीपक दिलदार के बाद आप और किसी सुपरस्टार के साथ कीजिएगा, नेम फेम आपको मिलेगा, तो आपको लगता है कि आप नेम फेम के साथ भी गुलशन के साथ रहने की जिद करेंगे? हाँ, छोड़ देंगे? जिद मेरा वही है, आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, और मेरा हस्बैंड गुलशन ही होगा। और मैं ऑन कैमरा के सामने ये प्रॉमिस कर रही हूँ, शादी कभी नहीं करूँगा। मेरे गुलशन के साथ रहूँगी। गुलशन के साथ ही रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए,
आप इस तरीके के जो होता है, ये जो घटनाएं होती है सोशल मीडिया पर, कैसे देखते हो एक लड़की को? क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं, स्टेज पे इस तरीके से हरकत होती है, क्या आपके दिमाग में चलता है? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा तकलीफ भी होता है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अचानक में शादी कर लेना ये अच्छा नहीं है। लग रहा है कि सच ये शादी सच्ची है, लोग इसे समाज मानेंगे, ये आपको लग रहा है? अब तो ये समाज के ऊपर है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? समाज में तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन क्या करिएगा, समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्या करना। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे तो छोड़िए, तो फिर डांस का जो डंक है वो पूरा एकदम बिहार में छाया हुआ है। आपका ही बयान था, मैं सोच रहा डांस को हिलाएगा कोई नहीं, एकदम हिला दिया। डांस का बोले थे अच्छा पिक्चर है और बढ़िया है, शुभकामनाएं हैं सभी पूरी टीम को और बहुत अच्छा लगा। खेसारी लाल यादव का लुक की तारीफ किया जा रहा है, पब्लिक रिव्यू में भी जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। दीपक दिलदार जाएंगे देखने के लिए? बिल्कुल कहा नहीं, पिक्चर खेसारी जी को कुछ बोलिएगा भाई, फिल्म बहुत जबरदस्त और बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे बेहतर और कुछ करें और करियर है करते हैं भी, बहुत अच्छा। रागिनी विश्वकर्मा आई एकदम हनीश सिंह के साथ, यो यो हनीश सिंह, ये भाग्य है, कर्म के साथ साथ भाग्य माने रखता है। लाख कर्म कर लीजिए, जो भाग साथ ना दिए तो आइलो हाथ में से चल जाए। तो ऐसे कर्म के साथ साथ भाग्य के साथ दिया, और भगवान सबके सुनते हैं। मेरे गाने का ही थी रतिया कहाँ भी तो हारमोनियम लेकर, तो अपने मेरा पेज देखा होगा, मैंने शेयर किया है, बधाई दिया है सबसे पहले दिया। अब उस गीत के गीतकार हमारे नहीं है, भाई है अर्जुन अजनबी, हमारे गुरु भाई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। बात किए रागिनी विश्वकर्मा से, बात हुई, बोले कि यार अच्छा लगा गाना तुमको, तुम्हारा जो गाई हो। अब दिलदार है और इस पर विषय का न्यूज अब तक मिलेगा। राजधानी भी है भाई, जाहिर सी बात है वायरल मैटर को पकड़ता है, और आप भी वायरल मैटर को पकड़ते हैं, तो रागिनी विश्वकर्मा का सिक्का एकदम उछल गया, इंटरनेशनल गायिका बना दी है हनी सिंह ने। तो राजधानी हिट्स के साथ कुछ दीपक दिलदार और रागिनी का कोलैबोरेशन होगा क्या? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ, जो संयोग की बात है, कहने से थोड़ी होता है। दीपक दिलदार आज कुछ ठंडा लग रहा है। नहीं ठीक है, बहुत काम किया है और मूड नहीं उतना बोलने का। अच्छा, क्योंकि अभी मेरा 7 बजे निकलना था और पहुंचना था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो बस कोई ऐसा बातचीत गाना मैटर है नहीं कि हम आपसे नोक झोंक करें। नहीं, हम लोग के बीच होता है जो उस टाइप से गाने आता है तो हम भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा उधर पड़ रहा है, घूमा हुआ है फोन पर फोन, लेकिन बहुत अच्छा लगा है गाने पे, आप लोग प्यार दें। कल इसका 2 भी आ रहा है, तो राजधानी इस पर आप लोग जाएँ और देखें, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। और सविता गाई है इस गाने को, कमाल की गायिका है और बहुत ही प्यारी गाती है और प्यारी आवाज़ है, रेंज ठीक है, वो आवाज़ वो सुर के जिसमें तान ना। नेहा राज की तरह आप गाते हो, आपको ऐसा लगता है? नहीं, हमको नहीं लगता है। नहीं लगता। ऐसे काफी सारे जो अभी जो भी गाना गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेहा राज का टोन डाल रहा है। मतलब हमको ऐसे नहीं लगता, हमको लगता है मेरा अलग आवाज है। अपना प्रयास करती है, कभी कभी लड़ जाता है, कोई शब्द जो है लड़ जाती है, बोलो तो बारू और मिल रहने से हमारा क्या कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी की आवाज से मेरा आवाज मिले, हम जो है वो अपने वही होने चाहिए। हर एक कलाकार का एक अपना आवाज होता है, उसका अलग पहचान होता है, चाहे रसिया जी हो, चाहे गुड्डू रंगीला जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, सब लोग अलग अलग वॉइस होते हैं, वही मायने रखता है। नहीं तो पता चले जब उनका कॉपी कर ले बनी तो पता नहीं चले कि कौन भैया बोल बाजता नहीं की अपना रखना चाहिए। बस 2 का अपडेट बता दीजिए। बस कल सुबह रिलीज हो रहा है राजधानी हिट्स पे, उसी टाइम से 6:15 में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जाएंगे, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाएंगे। और कमाल की गाई है पारू, तो खैर पारू तो दिखेगी, पारू तो भाई दिखेगी, कमाल के काम करती है, अब कर रही है, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लड़का बच्ची खूब आगे बढ़े, खूब नाम करे, खूब तरक्की करे। लेकिन इस पारू से पूछे कि मैं इसके साथ कैसा व्यवहार रखता हूँ, कैसा बोलता हूँ, तो सब बोलेगी तो अच्छा। कैसा? भैया बहुत अच्छे गाने,
जो जितना मैंने थोड़ा सुने थे कि जलील गाना गाते हैं वैसे हैं वैसे हैं, वैसे भैया कुछ इनके बारे में हमारी लड़कियों को बड़ी यूज करते हैं। तो मैं भी सुनी थी। लेकिन भैया बहुत अच्छा है अरे यार। और भैया एक अच्छे हीरो है और कभी रिटायर नहीं हुए। जैसे कोई हीरो सुने थे ना तो पहले वहाँ से जाना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ। भैया यूज करने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई आपने कहा ना कि मैंने भी सुना है। अरे आप गलत ही सुन रहे हो ना क्या बेटा? हाँ मतलब लोग बोलता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे विरोधी ना तो लोग बाहर जैसा मेरा है 100 सपोर्ट कर लेकिन 10 क्या है विरोधी है ना? ना। बहुत पहले देखिए कि वो तो कोई चाह नहीं रहा होगा कि भाई तो आगे बढ़े, पहले ही भाई सोच रहे हैं कि मामला जाएगा वहाँ बड़ा हो जाएगा, कल वो लोग इसको बोले हो जाए ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो है क्या बेटा, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन ईमानदारी बताना बाबू, मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार रहा है, कैसा फील हुआ है, लोग बोले थे, किसने बोला था बताओगे क्या मेरे बारे में? किसने बोला था कि ऐसा है? मतलब गाना सीरियसली बनाता है तो उसके लिए थोड़ा सा हम डर बात और पहले तो जानने वाले भैया के पास फोन किया तो हमको लगा कि मीडिया वाले हैं, वो ले जाके मेरे इंटरव्यू लेंगे बहुत ज़्यादा, मेरे उसको सोचेंगे, तो मैं डर भी रही थी। तो भैया के साथ आई थी, उनको देखी तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि जैसे पार्ट 1 को प्यार दिए हैं जैसे पार्ट 2 को भी प्यार दीजिए और पार्ट 3 के लिए अगर आप लोग को चाहिए तो पार्ट तुम्हें प्यार देना पड़ेगा, तो लोग कोशिश करेंगे पार्ट 3 दिलाने के लिए। हाँ, तो भाई सिंपल सी बात है कि पार्ट 2 वाला जो कहानी है वो सुबह रिलीज होगा और पार्ट 3 वाला जो कहानी है वो कुछ दिन के बाद आएगा। अब राजधानी हिट्स वाले जो अशोक जी हैं भैया हैं वो कंफर्म करेंगे कि आएगा कि फिर नहीं आएगा। लास्ट सवाल भैया, एक सवाल पूछे थे, पवन सिंह की जो वाइफ है वो पवन सिंह का फोटोग्राफ लेके कुंभ में नहा रही है, कोई रिएक्शन देना चाहिए? रिएक्शन क्या है, देखिए जब वो नहीं है तो उनके पास नहीं है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पोस्टर लेकर के अपना है कि को लगेगा नहीं, एक श्रद्धा होता है, लगन होता है, मन में विश्वास है कि आपके हैं तो है। जो वीर जवान आज लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे या उनकी बीवियां चाहती तो फोटो लेकर नहीं, कोई मतलब नहीं। साबित नहीं कर दिया कि जैसे पवन सिंह उनके साथ नहीं है तो एक फोटोग्राफ तो मरे हुए इंसान को लेके नहाया जाता है ना। बिल्कुल, तो नहीं बोल रहे, सबने बोलना चाहता हूँ, सरस्वती पुत्र हैं और हमारे बड़े भाई हैं और आपको पता होना चाहिए दिलदार को कितना मानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सब बात है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, थैंक यू भैया।